Hello बच्चों, let's read the question. The question says construct the angles of following measurement. तो हम लोग सबसे पहले प्रोसीड करेंगे 30 डिग्री एंगल के साथ। तो अगर हमें 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है तो उसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा कि हमें जो स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एंगल हमें जो दिया गया है कि 60 डिग्री 90 डिग्री, तो हमें 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके 30 डिग्री पाना है। तो सोल्यूशन की कंसेप्ट बाइसेक्ट 60 डिग्री टू गेट 30 डिग्री। तो ये था अपना की कंसेप्ट। तो जो स्टेप्स जो कि फॉलो होंगे कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप हमें तो सबसे पहले एक लाइन लेना होगा। जैसे कि हमने लाइन ले रखा है ओ टू आर, टेक अ लाइन दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर पिक्चर ओ आर। तो सेकंड स्टेप हो गया कि ओ आर जो हमने लाइन ले लिया, ओ को हम सेंटर मान के एक कोई भी एक अर्क कोई भी एक अर्क ड्रॉ कर लेंगे, रेडी कोई भी एक रेडियस का एक अर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो टेकिंग ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन arc which cuts OR at at S। तो थर्ड स्टेप हो गया अपना कि वही सेम मेजर को मेजर जो हमारा कंपास में है उसको एस पे पुट करके एक अर्क पे कट मारना है, जो कि अपना अर्क को पी पॉइंट पे काटना है। तो कंसीडर कंसीडरिंग so considering S point as center, draw an arc which cuts arc S R P, arc S R P, ये हो गया अर्क का साइन, एट पी पॉइंट। तो ये पी पॉइंट से एंड ओ पॉइंट से एक लाइन पास करवा देंगे, जो कि अपना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। पासिंग अ लाइन थ्रू ओ एंड पी गेट 60 डिग्री। तो अपना फिफ्थ स्टेप हो जाएगा कि हमें अगर एंगल को अगर बाइसेक्ट करना है तो ओ एंड एस एक लेंथ, ओ एंड एस का लेंथ हम कंपास पे ले लेंगे। तो एंड उसके बाद एस को एंड पी को एक सेंटर की तरह एक कंसीडर करके हमें दो अर्क खींचना है। तो एस को हमने पहला सेंटर ले लिया, तो एक अर्क ये हो जाएगा, एंड उसके बाद पी को हमने अगर सेंटर ले लिया उसके बाद तो एक अर्क ये हो जाएगा, जो कि क्यू पॉइंट पे मर्ज हो रहा है या क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टेकिंग लेंथ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ पी एस, देन consider P and S as center, draw two arcs which intersect at Q point। तो सिंपली हमें वो Q पॉइंट एंड O पॉइंट से पास होता है जो एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये अपना मिल जाएगा 30 डिग्री एंड पास अ लाइन थ्रू O एंड Q टू गेट 30 डिग्री। तो इधर अपना एंगल P O R हो गया हाफ ऑफ एंगल A O R
दैट इज 30 डिग्री। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर, और ये पूरा 1 2 3 4 5 हो गया स्टेप्स जो कि हमें ध्यान में रखना है कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। तो चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पे, मतलब दूसरे एंगल पे, जो कि है अपना 75 डिग्री। तो अपना दूसरा हो गया 75 डिग्री। और अगर हमें 75 डिग्री चाहिए तो दो हमारे पास हुए हैं कि हम 75 डिग्री हासिल कर सके। तो पहला हुआ है जो कि की कंसेप्ट भी है, तो सॉल्यूशन की कंसेप्ट, या तो हम 90 डिग्री -15 डिग्री करके 75 डिग्री ले ले, या हमें तो ये पहला हो गया, और ये दूसरा 60 डिग्री +15 डिग्री जो कि अपना हो जाएगा 75 डिग्री। तो मैं इसमें ये सेकंड वाला फॉलो करूंगा। तो जो स्टेप्स हमें देखने होंगे, तो फर्स्ट स्टेप अपना सेम हो जाएगा जैसे कि हमने पिछला बार किया था, कि हमें 90 डिग्री एक ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक बी सी एक लाइन ले लिया हमने। बीसी लाइन को, बी को सेंटर मान के एक अर्क ड्रॉ कर लिया जो कि बीसी को पी पे कट कर रहा हो। टेक अ लाइन BC taking B as center, draw arc which cuts BC line at B। तो ये हो गया अपना अर्क तक का। उसके बाद P को सेंटर मान के हम इधर एक अर्क ड्रॉ करेंगे जो कि Q को काटेगा, जो Q पे कटता है। तो सेम फिर वो अर्क जो Q पे कटता है, Q को सेंटर मान के एक अर्क ये ड्रॉ करेंगे हम, जो कि अपना पूरा अर्क जो P T R है इसको R पे काटता है। एंड फिर ये आर को हम सेंटर मान के ये एक अर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया अपना 90 डिग्री। इसको नाम दे देते कुछ भी, एम, सॉरी एम तो है पहले से, एन। तो स्टेप 2 में अपना हो जाएगा टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ एन अर्क ऑन, ड्रॉ एन अर्क ऑन अर्क पी टी आर। अगेन पी टी आर जो कि अपना है क्यू। फिर अगेन इसी में कंसीडर क्यू एज सेंटर, ड्रॉ एन अर्क that is R, and then also consider R as center, draw an arc which meets at point N। तो यहाँ तक का हो गया अपना। ये अगर N पे मीट कर रहा है तो ये हम सिंपली BD लाइन पास करवा के 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। तो सेकंड थर्ड ड्रॉ लाइन BD टू गेट 90 डिग्री। तो लाइन 90 डिग्री से BD हो जाएगा, और ये BM से अपना हो जाएगा 60 डिग्री। एंड ड्रॉ BM टू गेट 60 डिग्री। तो सिंपली हमें पता है कि ये अगर 60 डिग्री हो गया अपना, ये पूरा 60 डिग्री है, जो कि एम बी सी 60 और ये डी बी सी अपना 90, तो ये बचा हुआ अपना हो गया 30 डिग्री। और ये अगर 30 डिग्री को हम बाइसेक्ट कर देंगे तो अपने को 15 इधर 15 इधर मिल जाएगा, और ये पूरा मिला के
अपना हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये था इसमें की कंसेप्ट। तो हमें एंगल ए बी डी को बाइसेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले एंगल 30 डिग्री में देखा कि कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करना होता है तो ये पॉइंट पे और ये ये दोनों पॉइंट का लेंथ लेके हम दोनों पॉइंट पे सब्सिक्वेंटली रख देते हैं। सॉरी, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हमें इंटरसेक्ट करना है इसके बीच को। तो दोनों को सेंटर मान के कोई भी लेंथ हम लेके एक अर्क ये एक अर्क ये ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ये पूरे को बाइसेक्ट कर देगा। तो मैं इसे पहले मिटा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया अपने को ये वाले पोर्शन को बाइसेक्ट करवाना है। तो एस को एंड क्यू को सेंटर मान के एक अर्क ये और एक अर्क ये ड्रॉ करके ये लाइन पास करवा देने से ये अपना हो जाएगा ये 15 एंड ये 15 एंड ये टोटल मिला के हो जाएगा 75। तो कंसीडर एस एंड क्यू एस सेंटर, ड्रॉ टू अर्क्स एंड पास a line to get 15 डिग्री एडिशनल। तो अपना टोटल जो मिला के हो जाएगा एंगल ये ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एम बी सी प्लस एंगल ए बी एम जो कि 60 प्लस 15 इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो ये था अपना प्रोसेस एंड ये है उसका वैल्यू। चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे जो है 105 डिग्री। तो अपना थर्ड वाला है कैसे हमें 105 ड्रॉ करना है। तो 105 अगर ड्रॉ करना है तो हमें सिंपली 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर देंगे तो अपना 105 भी मिल जाएगा। तो सोल्यूशन की कंसेप्ट दैट इज 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो हमने पिछले वाले में देखा था कि 75 में कि कैसे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सीधे मैं अब 90 डिग्री का बाद का प्रोसीजर बताऊंगा। तो जो ये 90 डिग्री है ये उस हम तो हमने तो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये जो सेम लेंथ था सबसे पहले ये क्यू ई एंड पी जो हमने अर्क ड्रॉ किया सेम जो लेंथ हमने लेके ड्रॉ किया था ओ से। तो हमें सेम लेंथ को नीडल को क्यू पे पुट करके ये एक अर्क ड्रॉ कर लेना है जो कि क्यू पी सॉरी क्यू डी पी को ई पे कट कर रहा, सॉरी एफ पे कट कर रहा। तो ड्रॉ एन अर्क एफ। तो ये एक ये अर्क एफ ड्रॉ करके पास अ लाइन थ्रू इट। ये सेम है, ये प्रोसेस सेम है जो हम इधर ये 60 डिग्री हम पाने के लिए जो करते थे। तो ये अगर ये पास करवा देंगे ओ से एफ से बी तक तो ये अपना हो गया 120 डिग्री। तो पास लाइन थ्रू इट ये तो लिख ही दिया मैंने एंड गेट 120 डिग्री जो कि अपना एंगल हो गया ए ओ और इसको कुछ नाम देते हैं कि आर। एंगल ए ओ आर अपना हो गया 120 डिग्री। तो हमें पता है ये अगर 90 डिग्री है सी ओ आर 90 डिग्री है, एंगल ए ओ आर 120 है तो एंगल ए ओ सी ये पूरा हो जाएगा अपना 30 डिग्री। तो सिंपली अगर 30 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे तो 90 प्लस 15 ये वाला अपना हो जाएगा 15 और ये जो पूरा है अपना ये 105 हो जाएगा जो कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो स्टेप 2 में जो एंगल ए ओ सी है इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी। तो सेम फॉर्मूला है एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए जैसे कि हमने 75 वाले केस में देखा था कि एक बार ये डी को एंड एफ को सेंटर मान के
एक अर्क इधर से ड्रॉ करना है, एक अर्क इधर से ड्रॉ करना है, सिंपली ओ पी टू बी तक एक लाइन पास करवा देना है। तो टेकिंग डी एंड एफ एस सेंटर एंड पास a line through the intersection of arcs, that is कि अपना m सॉरी e है, to get 105 डिग्री ऑफ टोटल। तो मैं इधर एंगल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अपना एंगल जो पाना था, एंगल पी ओ आर हो गया एंगल सी ओ आर प्लस एंगल पी ओ सी। तो अपना एंगल सी ओ आर 90 डिग्री, एंगल पी ओ सी 15 डिग्री, तो टोटल आके निकल गया अपना 105 डिग्री। तो ये था ये सॉल्व करने का प्रोसेस एंड ये वैल्यू जो कि आपके सामने है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये जो पिक्चर में हमने थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है ड्रॉप। तो हम प्रोसीड करते हैं अपना फोर्थ वाले पे, जो कि अपना दिया गया है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अगर हमें ड्रॉ करना है तो सिमिलर, अगर 45 डिग्री का प्रोसेस हम फॉलो करें कैसे ड्रॉ करना होता है तो वही सेम लगेगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज है। तो अब हम 135 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो 135 डिग्री हमें मिल सकता है 90 प्लस 45 अगर कर दें तो 135 हमें मिल जाएगा। तो सोल्यूशन जो कि की कंसेप्ट भी है ये क्वेश्चन का, दैट इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो स्टेप्स 90 डिग्री तक आपको पता ही होगा क्योंकि आपने 30 डिग्री में तो नहीं लगा था 90, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री में 90 डिग्री का यूज हुआ था। तो मैं सीधा उसके बाद से आपको बताता हूँ स्टेप 1। जैसे कि ये 90 डिग्री ये पूरा हो गया तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा। तो ये पूरा 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए हमें पॉइंट क्यू या तो पॉइंट डी पे कंपास का नीडल रख के ये पॉइंट क्यू डी का मेजर हमें कंपास पे ले लेना है। इससे कम भी ले सकते हैं। तो टेक मेजर ऑफ लेंथ डी। तो सेकंड स्टेप में डी एंड क्यू सब्सिक्वेंटली हमें दोनों को सेंटर मान के एक अर्क इधर ड्रॉ करना है, एक अर्क ये ड्रॉ करना है। तो डी पे निडल डाल के कंपास का एक अर्क ये हो जाएगा एंड क्यू पे निडल डाल के एक अर्क ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप अपना हो गया कंसीडर डी एंड क्यू एज सेंटर एंड ड्रॉ two arcs which intersect at C point। तो स्टेप 3 में हमें सिंपली ये C पॉइंट O पॉइंट से एक लाइन पास करवा देना जो कि A तक गया है। तो पास अ लाइन थ्रू CO टू A। तो ये अपना पूरा एंगल A O इस पर नाम दे देते हैं R। ये पूरा A O R हो गया अपना 135 डिग्री। तो अगर मैं एंगल के फॉर्म में लिखूं तो एंगल A O R इक्वल्स टू एंगल P O R प्लस एंगल A O B, दैट इज अपना एंगल P O R है 90 डिग्री प्लस ये 35 डिग्री। तो हमें अपना मिल गया 135 डिग्री। तो जैसे देख सकते हैं मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपना नेक्स्ट वाला है कि कैसे हमें 15 डिग्री ड्रॉ करना है। तो अगर हमें 15 डिग्री चाहिए
तो इसमें जो की कंसेप्ट लगने वाला है कि 15 डिग्री हमें ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा, तो की कंसेप्ट सबसे पहले हमें 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना है टू गेट 30 डिग्री। फिर उसके बाद हमें फिर 30 को भी बाइसेक्ट करना है, उसके बाद हमें जाके मिलेगा 15 डिग्री। तो 60 डिग्री ड्रॉ करना आपको आता ही होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री में भी मैंने करके दिखाया था 60 डिग्री, और 75 में भी 60 का थोड़ा सा यूज था, और 105 में भी 60 का यूज था। तो फिर उसके बाद से मैं बताता हूँ कि अपना ये सी ओ आर हो गया अपना 60 डिग्री। तो सी ओ आर को बाइसेक्ट किया है हमने, ये डी एंड ओ लाइन सी ओ आर को बाइसेक्ट किया, जो कि डी ओ ए हो गया अपना 30 डिग्री, जो कि हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो हमें अब प्रोसीड करना है कि डी ओ आर को बाइसेक्ट करना है। तो ये बी को एंड ए को सेंटर मान लेंगे हम, एंड बी पे निडल रख के ए कर ये हो जाएगा अपना, एंड ए पे निडल रख के ए कर ये हो जाएगा, दोनों एफ पे इंटरसेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप, टेकिंग द लेंथ ऑफ बी एंड ए, ये अपना फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया कंसीडर बी एंड ए एज सेंटर एंड ड्रॉ two arcs which intersect at F। तो सिंपली स्टेप 3 में जैसे कि हमने पहले भी करके आया है कि ये O से एक लाइन पास करवाना है F, जो कि E तक जा रहा है। तो थर्ड स्टेप में पास अ लाइन थ्रू O एंड F टू E। तो ये अपना रिक्वायर्ड एंगल आ गया, एंगल F O, सॉरी एंगल E O एंड R आ गया हाफ ऑफ एंगल डी ओ आर, जो कि हाफ ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। तो ये था इसका मैथमेटिकल फॉर्म एंड ऑल अलोंग विद इट्स स्टेप्स। सो चलते हैं अपना आखिरी वाले में, जो कि 22.5 डिग्री है। तो ये रहा अपना आखिरी वाला 22.5 डिग्री। सो 22.5 डिग्री में जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है कि हम अभी तक इतने सारे करके आए हैं, 30, 75, 105, 135, 15, तो रफली आइडिया होगी हो ही गया होगा कि ये 45 डिग्री का आधा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 90 डिग्री लेना होगा, उसका आधा करना होगा, फिर इसका आधा करके हमें 22.5 डिग्री मिल जाएगा। तो की कंसेप्ट, बाइसेक्ट 90 डिग्री एंड 45 डिग्री टू गेट 22.5 डिग्री। तो सिंपली हमें 45 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हमने करके आ रहा है, करके आ रखा है। कि सबसे पहले ये एस एंड पी को, पी का लेंथ हम मेजर कर लेंगे, एंड एस पे निडल रख के एक, एस को निडल रख के एस को सेंटर मान के ए कर किए, एंड पी को सेंटर मान के ए कर किए। तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूँ कि टेकिंग द मेजर ऑफ एस पी, क्योंकि 90 डिग्री भी इसमें यूज हो चुका है, इसमें 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 एंड ये 45 डिग्री। तो
सेम 45 डिग्री भी सेम तरीके से हमको बाइसेक्ट करना होगी। सबसे पहले टी एंड पी को सेंटर मान के एक अर्क ये एंड एक अर्क ये इसे लाइन पास करवा देना है, एंड देन इसको इसको सेंटर मान के ये 45 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे तो 12.5 डिग्री मिल जाएगा, सॉरी 22.5 डिग्री, ये भी 22.5 डिग्री मिल जाएगा। तो एस पी ये हमने मेजर कर लिया, टेकिंग द मेजर ऑफ एस पी कंसीडरिंग एस एंड पी as center and draw two arcs which intersect at R point। स्टेप 3 में हमें सिंपली एक लाइन पास करवा देना है जो कि ओ आर को ओ आर से पास हो सी तक, पास लाइन थ्रू ओ एंड आर टू सी। तो ये अपना एंगल सी ओ आर आ गया 22 एंड माफ कीजिएगा, तो ये अपना एंगल आ गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो ये था अपना सिक्स, ये 6 एंगल, ये जो 6 नंबर ऑफ एंगल्स था जिसको मेजर करने का सबका एक एक अलग अलग तरीका। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।